Good evening, students. I am just going to explain the error of measurement from your chapter physical word and measurement. तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस जो आपका पेपर होता है, पेपर में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ से लिए जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को आप हल्के में मत लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एरर क्या है, एरर की टाइप्स क्या है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एरर तीन तरह के होते हैं। एरर हमारे पास आया सिस्टमेटिकल एरर, सिस्टमेटिकल एरर। पहला एरर कौन सा है? सिस्टमेटिकल एरर। ठीक। दूसरा जो एरर हमारे पास आता है रैंडम एरर, ये वाला एरर जो आएगा दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर, रैंडम एरर। तीसरा जो एरर आएगा वो आएगा ग्रोस एरर, ग्रोस एरर। ये समझेंगे आप। अब एरर बेसिकली होता क्या है, अगर हम एरर को डिफाइन करें, एरर को हम डिफाइन करें, एरर बेसिकली होता है जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू। नोट डाउन कीजिएगा इसको। फिर अगर ट्रू वैल्यू में से किसी भी मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा एरर आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपने 1 किलोग्राम कोई भी सामान आपने खरीद लिया, 1 किलोग्राम, समझ रहे हो मेरी बात, 1 किलोग्राम खरीद लिया। ये ले लीजिए कि जैसे नमक की थैली है, ये हमने ले लिया थैली जो हमारी टाटा की आती है, ठीक, 1 kg साल्ट, ठीक, ये इसके ऊपर लिखा होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, ट्रू वैल्यू। क्लियर, ट्रू वैल्यू। अब आपने क्या किया, इसी थैली में से नमक को निकाला, दोबारा इसी थैली के अंदर फिट किया, और आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे आपने दोबारा से इसको क्या किया, मेजर किया। सपोज वो आपका आता है 0.98 किलोग्राम, 0.98 किलोग्राम। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो आपकी थी वैल्यू जो मेंशन थी उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रू वैल्यू, और जो आपने कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट वो कितनी आई, -98 किलोग्राम। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका एरर होगा। क्लियर हो रही है, एरर कैसे आता है, अब क्लियर होनी चाहिए आपको ये बात, एरर क्या है। अब बात आती है एरर की, तो एरर की टाइप्स मैंने आपको लिखवाई यहां पर। सिस्टमेटिकल एरर देख लीजिए, सिस्टमेटिकल एरर, दूसरा है रैंडम एरर, तीसरा है ग्रोस एरर। समझ पाएंगे। अब सिस्टमेटिकल जो एरर है, ये जो एरर आपका सिस्टमेटिकल एरर आया, ध्यान से देखिएगा, सिस्टमेटिकल एरर, ये जो सिस्टमेटिकल एरर आता है ये क्यों आता है? सिस्टमेटिकल एरर आपका आता है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। क्लियर, मतलब क्या है इसका, ये फर्स्ट मैंने लिख दिया, इम्परफेक्शन यानी आपको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आ रहा। क्लियर, इम्परफेक्शन ये आपका एक साइड में हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव साइड होगा या ये नेगेटिव साइड होगा। ठीक, क्लियर हो रही है बात। और इसके जो अगर हम बात करें कि इसके जो रीजन है वो नॉन होंगे, मैं दोबारा लिखूंगा इस चीज को। इम्परफेक्शन पे आते हैं वो वापस, इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है, और जब प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो टेक्निक्स भी हमें नहीं आएगी, तो हम उसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी। ठीक। दूसरा है आपका ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज की अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल कॉज क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइट का एक्सपेरिमेंट करते करते आपको रोशनी चाहिए थी और तुरंत बादल आ जाते हैं, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप तो कर रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल कॉजेज हो गए, बाहर से कुछ ना कुछ रीजन ऐसे हुए जिसकी वजह से एरर आना स्टार्ट होता है। ठीक, तो अगर आपको पहले ही पता है तो डेफिनेटली आप लाइट का इंतजाम रखेंगे, यानी आपको नेचुरल लाइट की बजाय आप घर में कोई बल्ब लगा सकते हैं या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन फुलफिल योर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। तीसरा आता है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, तीसरा है आपका पर्सनल एरर, पर्सनल
एरर, ये पर्सनल एरर बेसिकली क्या है? पर्सनल एरर आता है कि अगर मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट करते टाइम यही नहीं पता कि आपको बैठना कैसे है। मान लीजिए आपको प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपकी आई का लेवल जो है वो प्रिज्म के बिल्कुल फेसेस पे होना चाहिए, तभी तो आप उसकी लाइट, इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। और अगर आप सिटिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, आप बैठ नहीं पा रहे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो डेफिनेटली वहां पर जो एरर इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? सिस्टमेटिकल एरर होंगे। और सिस्टमेटिकल एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? कि आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। और जो आपके एरर्स आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रहे हैं, आपको अगर उसको ठीक कर लो तो डेफिनेटली जो आपका है ये एरर आपका रिमूव हो सकता है, सिस्टमेटिकल एरर। अब ग्रॉस एरर है। ग्रॉस एरर जो है वो अक्कर करते हैं इररेगुलरली। इसको याद करेंगे हम, विच अकर्स इररेगुलरली, इररेगुलरली, ठीक, विच अकर इररेगुलरली। ये बड़े भी हो सकते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये कब आते हैं? ये आते हैं हमारे अनप्रिडिक्टेबल थिंकिंग के कारण, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स के कारण। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने ओहम्स लॉ किया, ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल, ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल, याद रखेंगे इस चीज को, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन। समझ रहे हो किस चीज में? अब बात आती है, क्योंकि अब ये तो फिक्स नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है? कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपको वोल्टेज चाहिए, ठीक, और आपकी वोल्टेज पीछे से ही क्या हो रही है? फ्लक्चुएट कर रही है। तो इज इट पॉसिबल टू गेट द गुड रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट लाइक यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट जो आप करोगे उसमें आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो सही नहीं आएगी। आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एकदम से बारिश आ जाती है, क्या कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को उस टाइम पे? अगर उसमें रोशनी की जरूरत है, यानी लाइट की जरूरत है, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रीजन, हमें तो पता ही नहीं था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन एकदम से बारिश आ जाती है। ऐसी कोई लाइट का, बिजली से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है पीछे से ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो जाएगा। सपोज वोल्टेज आई, एकदम से लोड बढ़ा और एकदम से ट्रांसफार्मर बर्न आउट हुआ, तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? उस टाइम पे बंद हो जाएगा। तो दीज आर दी एरर्स व्हिच अकर्स इररेगुलरली और ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन वेरियस क्वांटिटीज। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। तीसरा है आपका ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो आता है वो आता है शेयर केयरलेसनेस के कारण, शेयर केयरलेसनेस। नोट डाउन कीजिएगा, शेयर केयरलेसनेस। शेयर को बोल जाइए केयरलेसनेस। केयरलेसनेस जानते हो आप सभी? केयरलेसनेस का मतलब होता है बिना सावधानी के, या आप केयर ही नहीं कर रहे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने में, उस केस में आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हो। और जब ऐसा होता है, जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज को करने में, तो आप क्या करते हो? सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि आपको किसी चीज की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपको यह पता नहीं है कि उसका एक सिरा 0 पे होना चाहिए था, लेकिन आपने 0 से थोड़ा सा आगे रख दिया, ठीक, और आपने मुझे आंसर बता दिया। तो व्हाट डज इट मीन? बेसिकली यू आर नॉट डूइंग द एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली। क्लियर? तीसरी चीज इसमें हम जो लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको हमने बताया कि आपको प्रॉपर तरीके से सिट करना है, ये आपकी हाइट होनी चाहिए, लेकिन आपने कहा नहीं हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा? आपकी हाइट मैच नहीं करेगी, आपके आई का लेवल जो है वो प्रिज्म के लेवल तक, मान लीजिए प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, तो वो वैरी नहीं होगा। तो जो आप पिन लगाओगे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट लाइट को शो करने के लिए, तो वो वेरिएशंस आ जाएंगे उसमें, तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप कैलकुलेशन करते हो तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लेते हो, ऐसा तब भी हो जाता है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ एरर्स जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ अब आपका जो फर्स्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक, बेसिकली है क्या? एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज द डिफरेंस, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू।
मेजर्ड वैल्यू। क्लियर, नोट डाउन करेंगे क्या लिखा मैंने, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आपने n टाइम्स मेजर्ड किया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको किसने टाइम्स किया, n टाइम्स। पहली बार जब आपने मेजर किया तो उसकी वैल्यू a1 आई, दूसरी बार किया तो a2 आई, तीसरी बार a3 आई, एंड सो ऑन। कितनी बार आई, n बार आपने किसी चीज को कैलकुलेट कर लिया। समझ पा रहे हो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई भी आपके साथ कोई क्वांटिटी दे दी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिथीन के अंदर कोई सब्जी आपको पैक करके दे दी। तो सब्जी जब आपको पैक करके दी तो आपको मैंने बोला कि इसका आंसर निकालिए कितने किलोग्राम इसके अंदर सब्जी है। आपने निकाल के लिख दिया। फिर मैंने कहा चलो एक बार और कैलकुलेट करो, तो आपने फिर लिख दिया। फिर मैंने कहा एक बार और कैलकुलेट करो, फिर लिख दिया। ऐसे ऐसे आपने कितनी बार करना है, n टाइम्स करना है। कर दिया आपने n टाइम्स। मान लीजिए वेट है। क्लियर। अब मुझे कोई कहा है कि मीन वैल्यू निकालिए, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, तो मीन सबसे पहले आएगी मीन और ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an डिवाइड बाय n। क्लियर हो रही है बात? मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं। ठीक, ये क्या आएगा आपका an। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने i। क्लियर, ai, और यहां पर क्या लिख दिया 1 डिवाइड बाय n। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द वर्ड 1 by n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ai। दिस इज द ट्रू वैल्यू। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर को हम करेंगे डेल्टा a1। पहला एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर मैंने क्या लिखा था, ट्रू वैल्यू में से क्या करना है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, ये जो क्वांटिटी है ये क्या हमारे पास है, am लिख दिया मैंने। am का मतलब मीन वैल्यू है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, am माइनस a1। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू am माइनस a2। सिमिलरली एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन द थर्ड मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, am माइनस a3 एंड सो ऑन। लास्ट में कहां तक जाएगा ये, an तक, किसके बराबर होगा, am माइनस n। क्लियर हो रही है ये बात कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है ट्रू वैल्यू में से हर वैल्यू जो कि आपने मेजर की थी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड एन टाइम, उनको माइनस कर दिया। क्लियर। अब एक चीज नोट करने की है, जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर नोट डाउन कीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारा कैलकुलेशन जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आप जल्दी से समझ पाएंगे। अभी मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। क्लियर यहां तक, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको भी नोट डाउन करेंगे आप। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स लिख रहा हूं मैं। क्लियर, ये चीज आपको नोट करनी है। कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा am। क्लियर, पहले क्या था आपका, am मीन वैल्यू थी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा am एब्सोल्यूट एरर। यहां पर हम लिख देंगे मीन, लिख देते हैं करेक्ट करके, क्या लिख देते हैं यहां पर, मीन। ये किसके बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिकल मीन ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा यहां पर, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर्स। मैग्नीट्यूड वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता था और एब्सोल्यूट एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि पॉजिटिव एरर भी यहां पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव जो है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, सबसे पहले a1 था एब्सोल्यूट एरर प्लस a2 था एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू an डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास, n आ जाएगा। क्लियर, यहां से इसको हम अर्थमेटिकली लिखेंगे 1 by n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर क्या आएगा आपका, डेल्टा ai। क्लियर, डेल्टा ai, क्योंकि i की वैल्यू जो है हमारी वो 1 से कहां तक जा रही है,
एंड तक जा रही है, दिस इज आई बेसिकली। तो ये नोट डाउन कीजिएगा आप, ये क्या आपका एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। थर्ड आपका आता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो मैं लिखता हूं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, टू द मीन वैल्यू। नोट डाउन कीजिएगा इसको कैसे, ये आएगा आपका डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय मीन एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो नोट डाउन कीजिए, ये इससे डिफाइन होगा। क्लियर कीजिएगा इसको फटाफट से, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए एम, ये ट्रू वैल्यू है आपकी और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर, नोट डाउन कीजिए इसको भी। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए। फोर्थ आता है आपका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर अगर इस रिलेटिव एरर को मैं परसेंटेज के अंदर शो कर दूं, कैसे, परसेंटेज के अंदर कैसे शो होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए एम मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज द परसेंटेज एरर। याद कीजिएगा ये दोनों सिंबल सेम है, पर लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूं, दिस इज द परसेंटेज एरर, दिस इज द परसेंटेज एरर बिकॉज वी आर मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी ऑफ द रिलेटिव एरर विद द 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा। एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ सिंपल न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन गेट द बेसिक नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू एंड द रिलेटिव एरर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहां पर हमें L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, L3 दे रखा है, L4 दे रखा है, 5, 6, 7 and 8। It means we are having the 8 कैलकुलेशन ऑफ अ लेंथ, 8 कैलकुलेशन, 8 मेजर्ड वैल्यू बेसिकली। कि हम ये कह सकते हैं कि कोई हमारे पास एक रोड थी, उस रोड को हमने 8 टाइम हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई हमने इसको राइट डाउन कर दिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा जाता है कि मीन वैल्यू निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मीन वैल्यू। अब हम मीन वैल्यू की बात करते हैं तो मीन वैल्यू क्या लिखेंगे हम, LM लिख देते हैं, यहाँ पर LM लिख देते हैं। LM किसके बराबर होगा, बेसिकली L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 प्लस L8 डिवाइड बाय 8। क्योंकि n टाइम्स यहाँ पर कितने हैं, n तो नहीं है यहाँ पर कितना है, n की जगह पे 8 टाइम, यानी 8 कैलकुलेशन दी गई है। इनकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तो आप देख लीजिए कितना है, 1.29, 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइड बाय 8। कैलकुलेट अगर हम करते हैं, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आया है 1.3275। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास डेसिमल के बाद कितने हैं डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और हमारे यहाँ डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट के बाद कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो आंसर हमारा नियर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1.33। क्योंकि ये देखिए आप, हमें चाहिए 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, लेकिन अगर इसको हम इग्नोर मारते हैं तो ये क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, यानी 7 आया हमारा 5 से ग्रेटर देन है, तो हम इसको नियर इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1.33। क्लियर। तो ये 1.33 जो है हमारा, वो क्या आपका L एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है। क्लियर हो रही है, मीन वैल्यू है। आप सभी को नोट डाउन करना है कि ये क्या है, आपकी मीन वैल्यू है। अब मैं थोड़ा इधर सोल्व करता हूं इस चीज को, ताकि आप इसको जल्दी से समझ पाएं। अब हमारे पास निकालना है एब्सोल्यूट एरर्स। क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर्स है, बेसिकली प्लूरल है एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। किस में, रीडिंग्स में। कौन कौन सी रीडिंग, इसमें एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में, सेकंड में एंड अप टू 8 तक। तो हमारा जो फर्स्ट एरर आएगा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, किसके बराबर आएगा, LM माइनस L1। सिमिलरली L2 इज इक्वल टू LM माइनस L2 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, L8 तक जाएगा, किसके बराबर आएगा, LM माइनस L8। क्लियर, ये चीजें हमें नोट डाउन करनी है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो पहला क्या है, LM कितना है हमारा, 1.33 माइनस L1 कितना है आपका, 1.29।
क्लियर? तो सोल्व करके हमारा इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आएगा 0.04 क्लियर हो रही है चीज? इसका आंसर कितना आएगा 1.33 LM 1.33 और ये भी कितना है 1.33 आंसर कितना आएगा 0। अगर मैं यहाँ पर 3 निकालता हूँ L3 दैट इज इक्वल टू LM माइनस L3 LM कितना है आपका 1.33 माइनस देखिए आगे ध्यान से L3 कितना है हमारा 1.34 तो आंसर कितना आएगा माइनस में 0.01 आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर क्या आया प्लस आया। ये चीज मैंने आपको पहले रोक दी थी इस चीज को कि आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और एब्सोल्यूट एरर आपका नेगेटिव भी होता है। तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं इस चीज को कंप्लीट ही। हमारे पास यहाँ पर L4 L5 L6 L7 और L8 आएगा। वैल्यूज लिखनी है हमने LM माइनस L4 दैट इज इक्वल टू LM माइनस L5 दैट इज इक्वल टू LM माइनस L6 दैट इज इक्वल टू LM माइनस L7 दैट इज इक्वल टू LM माइनस L8। इसको अपनी कॉपी में सोल्व आउट कीजिए फटाफट से ताकि हम इसकी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब तक मैं भी करता हूं। तो आप देखेंगे हमारे पास ये सारे क्या आए हैं एब्सोल्यूट एरर इन वेरियस रीडिंग। वेरियस रीडिंग मींस हमारे पास 8 रीडिंग्स थी, तो 8 के 8 में हर रीडिंग का हमने क्या निकाला एब्सोल्यूट एरर, और जो कि आप देख सकते हैं कि प्लस में भी है और जो कि माइनस में भी है और जो जीरो भी है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम रिलेटिव एरर की। तो पहले नोट डाउन कीजिए इसको। नाउ यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एरर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एल। और उसके बाद हमने क्या लिया था मीन लिया सबका। मीन किसका एब्सोल्यूट एरर का। देखिए यहां पर मॉडुलस लगाया है। एब्सोल्यूट एरर आपके पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे, लेकिन अगर आपको ध्यान करवाया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि हमने बोला था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब बात आती है रिलेटिव एरर की इट इज टेकन एज द मैग्नीट्यूड मीन ऑफ दी मैग्नीट्यूड किसका एब्सोल्यूट एरर का। तो मैंने यहाँ पर मॉडुलस साइन लिया। जितने भी एरर आपके आए थे एब्सोल्यूट एरर सबको मैंने क्या लिया पॉजिटिव लिया। नेगेटिव नहीं लेना आपने, बेशक नेगेटिव आया फिर भी क्या लेना है पॉजिटिव। सबको 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 0.0। यहां से देखिएगा दिस इज पॉइंट विजिबल होगा आपको 0.0175। फिर मैंने क्या किया उसको कन्वर्ट किया किसमें 2 डेसिमल तक आंसर लेना था। तो यहां पर देखिए यहां तक, लेकिन इसके बाद वाला क्या है ये 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इसके अगले वाला जो डेसिमल था सॉरी जो डिजिट था वो क्या हो जाएगा इंक्रीज बाय 1। तो कितना आएगा 0.02। ठीक, तो ये क्या बनेगा आपका रिलेटिव एरर बनेगा। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो करना क्या है हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास जो ये आया था डेल्टा एल और जो हमारा आंसर आया था 0.02 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है 100 से कर देना है। क्या कर देना है मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी गलत कर दिया हमने। अभी हमने इसमें कैलकुलेशन में हमारा कितना आया था 0.02 आया था। ये क्या निकला था आपका, ये निकला था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आई थिंक। देखिए हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, थोड़ा सी करेक्शन कीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि मैं वर्डिंग में भी बोल रहा था, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब था कि जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर आए थे उसका मीन लिया हमने। ठीक है, ये मीन आएगा आपका। करेक्शन कीजिएगा अपनी बुक में कॉपी में कि मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इन सभी में क्या लिया था मीन लिया, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन लिया डिवाइड बाय n कर दिया, ये वैल्यू आ जाती है। अब बात कर रहे थे हम किसकी, पहले तो रिलेटिव एरर की बात कर रहे थे। रिलेटिव एरर अगर आपको याद हो तो किसके बराबर था रिलेटिव एरर, वर्डिंग में याद लिख कीजिएगा क्योंकि ये गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। याद है सभी को, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा रब कर रहा हूं इस चीज को, यहां से रब कर रहा हूं इस चीज को ताकि आपको याद आ जाए सब कुछ। ठीक, अब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आया था, देखा जाए तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आया था 0.02 डिवाइड बाय मीन वैल्यू जो कि हमारी कितनी है 1.33 है। 1.33 है। इसको सोल्व करना है हमें। प्लस माइनस मैंने लगा दिया क्योंकि एरर पॉजिटिव भी होते हैं और एरर आपके नेगेटिव भी होते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, सोल्व हो जाएगा प्लस माइनस 0.15। क्लियर ये चीज, 0.015 नियर इक्वल टू, फिर हम डेसिमल पॉइंट पे लेके चलेंगे प्लस माइनस क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक चाहिए और ये 5 है तो कितना आंसर आएगा 0.02।
0.02। क्लियर है ये चीज, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो हमारा रिलेटिव एरर आया है, यानी ये आंसर हमारा किसका आया है, रिलेटिव एरर आया है, इस रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज से, 100 से। तो हमारा रिलेटिव एरर को देखा जाए, ये तो हमने एक्यूरेशन दी है, लेकिन इससे पहले हमारा क्या था, ये था, तो हमारा कितना आएगा, प्लस माइनस 0.015 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 1 पॉइंट, देख लीजिए इसको डिवाइड कीजिए, सोल्व करके कितना आएगा आपका, सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास 1.5 परसेंटेज एरर हो जाएगा। ये नोट कीजिएगा अपना। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोपागेशन ऑफ एरर, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।